नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को देखते हुए इस समय हम जैनिज्म के बारे में देख रहे थे और जैनिज्म में इससे पहले हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में महावीर स्वामी के बारे में देखा था और उसके साथ साथ हमने यह भी देखा कि वह अकेले नहीं थे। जैनिज्म में उनसे पहले बहुत सारे ऐसे प्रोपेगेटर आए हैं जिन्होंने जैनिज्म को और ज्यादा फैलाने का प्रयास किया है। हालांकि उसमें सबसे ज्यादा सफलता ये महावीर स्वामी को ही मिलती है। तो जैन धर्म की स्थापना या जैन जो पूरा संप्रदाय है उसकी स्थापना करने का श्रेय ये आदिनाथ यानी ऋषभ देव को दिया जाता है। ये इसके ओरिजिनेटर थे। बाकी जितने हैं वो क्या है, प्रोपेगेटर है। और ये जितने भी महासंत हुए हैं, मतलब बड़े लोग हुए हैं, इन्हें तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। और महावीर स्वामी इस कड़ी में सबसे अंतिम वाले थे। तो यहाँ तीर्थंकरों का नाम एक क्रम से दिया हुआ है और बगल वाले चित्र में उनका सिंबल दिया हुआ है। चित्र जो आप देख रहे हैं इसमें जो 24 तीर्थंकर है उनका अपना अपना सिंबल है। जैसे कि आपने पीछे देखा है कि जो ऋषभ देव थे उनका सिंबल क्या था, एक बुल था, वो यहाँ बना हुआ है। वैसे ही अजितनाथ का हाथी है। तो इसी क्रम में आप देखते चलिएगा। यहाँ जो क्रम है उसको ध्यान दीजिएगा, कौन से किसके बाद आए हैं, मतलब कौन से इसमें प्री वाले हैं और कौन से पोस्ट वाले हैं। इसके बाद संभवनाथ को देख लीजिए। फिर इसके बाद चौथे जो है वो अभिनंदन है, अभिनंदन नाथ इन्हें कहा जाता था। इसके बाद सुमतिनाथ है 5वें नंबर के, ये है। पद्म प्रभु हैं, ये 6वें नंबर के हैं। पद्म प्रभु के बाद जो अगले हैं वो सुपार्श्वनाथ है। इसके बाद चंद्र महाप्रभु हैं। ये जो चंद्र महाप्रभु या चंद्र प्रभु हैं इनका सिंबल क्या था, लोटस था। कुछ जो है महत्वपूर्ण है, उनको पूछा जा सकता है, सब इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहले वाले जो है उनका सिंबल क्या है, बैल है या सांड है। उसके बाद दूसरे जो है उनका मतलब अजितनाथ, इनका हाथी है। इसी प्रकार से ये लोटस यानी जो कमल है ये चंद्र प्रभु का है। इसके बाद पुष्पदंत है जिन्हें कि सुविधिनाथ कहा जाता है। तो इनका जो स्वस्तिक चिन्ह है वो सिंबल है। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये क्या है, वैदिक चिन्ह है, स्वस्तिक। ये शुभ मतलब गणेश जी का इसे रूप कहा जाता है। तो ये इनका सिंबल है। इसके बाद शीतलानाथ या शीतलनाथ है। इनका जो सिंबल है ये एक आधा चंद्रमा है। इसी क्रम में ये अगला जो है ये नीले रंग का कमल है, नील कमल, इसको नील कमल कहा जाएगा। तो ये जो ब्लू लोटस है ये श्रेयांसनाथ का चिन्ह है। इसके बाद शंख आप देख रहे हैं, यहाँ जो सिंबल है उसको साथ में देखते चल रहे हैं। जो शंख है वो किसका सिंबल है, ये है आपका जो वसुपूज्य हैं उनका सिंबल है। ये 12वें नंबर के तीर्थंकर है। इसी क्रम में 13वें नंबर के जो तीर्थंकर है उनका नाम विमलनाथ है और उनका जो चिन्ह है वो घड़ियाल है, मगरमच्छ। इसके बाद अनंत, यहाँ पे अनंतनाथ का जिक्र आता है। तो अनंतनाथ का जो चिन्ह है वो यहाँ पे एक तांत्रिक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है जो कि मौजूद है। इसके बाद अगले हैं धर्मनाथ। तो धर्मनाथ का जो चिन्ह है वो गैंडा है, एक सींग वाला गैंडा, राइनासोरस, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद शांतिनाथ है। तो शांतिनाथ का महिष है यानी भैंसा। इसके बाद अगले हैं कुंथनाथ। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, अमृत कलश है। यहाँ आप इस कलश को देख रहे हैं, ये अमृत से भरा हुआ है। इसके बाद जो अगले हैं उनका नाम है अर्थनाथ या आरनाथ। तो यह जो है ये कक्षप यानी कछुए का सिंबल जो था उसको धारण करते थे। इसके बाद मल्लीनाथ है। इनका जो चिन्ह है वो वराह है यानी जंगली सुअर। इसके बाद इसी क्रम में जो अगले तीर्थंकर है यानी 20वें वाले वो है मुनि सुवस्त्र। यह जो है इनका सिंबल, यहाँ आप देख रहे हैं ये पक्षी है। इसके बाद जो अगले हैं वो नेमिनाथ है। नेमिनाथ के बाद जो अगले हैं इनके बाद अरिष्टनेमी है। अरिष्टनेमी, इन्हीं को नेमिनाथ, यहाँ पर नेमिनाथ और नैमिनाथ दो शब्द हैं तो दोनों अलग अलग हैं। जो नैमिनाथ है उस रूप में आप दूसरे मतलब जो 21वें नंबर के तीर्थंकर हैं उनको देखते हैं और जो 22वें नंबर के तीर्थंकर है उनका असली में नाम यानी वास्तविक जो नाम है वो अरिष्टनेमी। इसके बाद अगले जो है वो पार्श्वनाथ है यानी महावीर स्वामी के पहले वाले, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ये वाराणसी के राजा के बेटे थे। और उसके बाद जो 24वें तीर्थंकर है वो महावीर स्वामी है। यहाँ तक पूरे जो तीर्थंकरों का क्रम है उन्हें हमने देखा। इसमें जो पार्श्वनाथ है उनका सिंबल क्या है, सर्प है। और जो महावीर स्वामी है उनका जो सिंबल है वो सिंह है यानी शेर है। इसी क्रम में जो इससे पहले वाले नेमिनाथ हुए हैं उनका जो सिंबल है वो क्या है, हिरण है। तो ये सब सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है, जिसमें कि सबको याद रखना आपके लिए आवश्यक नहीं है। जो महत्वपूर्ण तीर्थंकर है सिर्फ उन्हीं का सिंबल आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। इस तीर्थंकरों के क्रम को देखते हुए अब जो यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वाज ऋषभ देव। ये हमने पीछे ही देखा है कि ऋषभ देव जो है ये जैनिज्म के पहले तीर्थंकर थे। इसके बाद और भी कुछ चीजें हैं। हिज अदर नेम आर ऋषभनाथ, इनका वास्तविक नाम या जो दूसरा नाम है वो ऋषभनाथ, आदिनाथ,
या इसके अलावा वृषभनाथ भी था, इन्हें वृषभनाथ भी कहा जाता था। ये ऋषभ का बिगड़ा हुआ रूप है। ऋषभ और वृषभ में कोई साम्यता नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसे सिमिलरिटी के तौर पे यूज किया जाता था। ऋषभदेव एंड अरिष्टनेमी, यहाँ पर कुछ जो कॉमन चीजें इन तीर्थंकरों के बीच में है उसको देखना है। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी ये दोनों जो है, इनका उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ये दोनों वैदिक पुरुष कहे जा सकते हैं। पीछे हमने देखा है पिछले वाले वीडियो लेक्चर में कि ऋषभदेव का उल्लेख न सिर्फ वेद में, मतलब वेद का मतलब ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में, उसके अलावा महाभारत में और भागवत पुराण और विष्णु पुराण, इन सब से प्राप्त होता है। तो वैसे ही अरिष्टनेमी का भी उल्लेख ये ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा पार्श्वनाथ जो कि वाराणसी के रहने वाले थे, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ही वॉज बॉर्न इन काशी, इनका जन्म काशी में हुआ था। राजा के बेटे थे ये, क्षत्रिय राजकुमार थे। इनके पिता का नाम महाराज अश्वसेन था और माता का नाम वामा था। ये काशी के किंग थे, मतलब इनका जो भविष्य था वो एक राजकुमार का था और भविष्य में ये राजा बनने वाले थे, लेकिन इन्होंने घर छोड़ दिया। और पार्श्वनाथ ने अपने जो ज्ञान की प्राप्ति है वो सम्मेत पर्वत पर की थी, जो कि वर्तमान में इनके ज्ञान का मतलब इनलाइटमेंट का क्षेत्र माना जाता है। और इसके बाद जो पार्श्वनाथ हैं, ये अपने फॉलोअर्स को 4 प्रकार के जो रिस्ट्रेंट्स हैं वो फॉलो करने के लिए कहते हैं। और 4 जो महाव्रत हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला है अहिंसा। जो महावीर स्वामी थे उन्होंने ही व्रतों का पालन करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि पार्श्वनाथ जो कि इनके पहले वाले थे उनके भी विचार इनसे मिलते जुलते थे। तो यहां देख लीजिए, पार्श्वनाथ ने अपने फॉलोअर्स को जो 4 प्रकार के कर्तव्य हैं उनका पालन करने के लिए कहा है। और 4 कर्तव्य कौन कौन से हैं? अहिंसा है, यानी नॉन वायलेंस है। इसके अलावा अपरिग्रह है। अपरिग्रह का मतलब क्या? नॉन पोसेशंस। इसके बाद अस्तेय है। अस्तेय का मतलब क्या? जो स्टेलिंग है वो नहीं करना, मतलब चोरी नहीं करना। और सत्य का मतलब आप जानते ही हैं। सत्य का मतलब क्या? झूठ ना बोलना। जो झूठ ना हो वो सत्य होता है। तो ये 4 चीजें पालन करनी आवश्यक थी। सबसे अनिवार्य था अहिंसा। जैन धर्म की सबसे बड़ी पहचान होती है अहिंसा। ये कट्टर अहिंसावादी होते हैं। कट्टर हिंसावादी शब्द आपने सुना होगा, लेकिन जो जैनिज्म है ना वो कट्टर अहिंसावादी है। इतना ज्यादा इनके अंदर अहिंसक प्रवृत्ति होती है कि जो श्वेतांबर, दिगंबर को तो जाने ही दीजिए, वो तो बहुत ज्यादा एकदम लकीर के फकीर होते हैं, लेकिन जो श्वेतांबर संप्रदाय होता है वो भी इतना ज्यादा अहिंसावादी होता है कि मुंह पर पट्टी बांधकर, जो उसके एकदम पक्के धर्म को मानने वाले लोग हैं वो रहते हैं। मुंह पर पट्टी क्यों बांधते हैं? सफेद रंग की एक पट्टी रहती है। उनका उद्देश्य ये होता है कि वायु में घुले हुए जो बैक्टीरिया या जो सूक्ष्म जीव हैं वो गलती से उनके मुंह में न प्रवेश कर जाए। और बहुत सारी सब्जियों जो कि वनस्पति उत्पाद हैं उनका भी सेवन जैनिज्म वाले नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इनका जो अहिंसावादी एक तरह से भाव है वो तारीफ के काबिल है, क्योंकि इतना ज्यादा अहिंसक होना ये भी बड़ी बात है। अब देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में अहिंसा है। दोनों का जो बेस है वो अहिंसा पर ही क्रिएट किया गया है, फाउंडेशन वही दिखाई देती है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जैनिज्म में बहुत ज्यादा अहिंसावाद को दर्शाया गया, यानी एकदम ये कट्टर अहिंसावादी है, जबकि जो बुद्धिज्म है वो सहिष्णु अहिंसावादी है, मतलब ये लचीलापन अपने अहिंसावाद में रखते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। अब इसके बाद अपरिग्रह और अस्तेय ये सब आपने देख लिया। ये सब पार्श्वनाथ का कहना था, मतलब पार्श्वनाथ ने ये जो 4 चीजें हैं इनको अपने फॉलोअर्स के लिए अनिवार्य बना दिया, मतलब जो भी उनका चेला बनेगा उसको इन 4 चीजों का पालन करना ही करना है। महावीर स्वामी के बारे में फिर से यहाँ दिया हुआ है कि इनका जन्म कुंडग्राम जो कि वैशाली के पास में है, वहां पे 599 ईसा पूर्व में यानी 599 बीसी में होता है। और ये जो जानकारी है यहां पर मतभेद है, देख लीजिए। जो हिस्टोरियन लोग हैं, मतलब जो ये हिस्टोरिकल इवेंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं, इतिहासकार हैं, उनका यहाँ पर मतभेद है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, मतलब सम जो उसमें से है वो कहते हैं कि इनका जन्म 599 बीसी में हुआ था, और कुछ के अकॉर्डिंग ऐसा मानना है कि इनका जन्म उससे पहले यानी 568 बीसी में हुआ था। अब यहाँ पे ये पहले में है या बाद में है बताइए? बीसी जो है वो उल्टा चलता है, एडी जो है वो सीधा चलता है, यहाँ पर हम उल्टी काउंटिंग करते हैं, तो ये बाद वाला है। अच्छा, अब यहाँ पर 2 तरह के विचार हैं, लेकिन ज्यादा जो सर्वमान्य विचार है वो 599 वाला है। हिज फादर सिद्धार्थ वॉज द चीफ ऑफ द ज्ञात्रिक क्षत्रिय संघ। ज्ञात्रिक कुल के ये सरदार थे, चीफ थे वहां के। हिज मदर त्रिशला वॉज सिस्टर ऑफ चेटक। इनकी जो माता थी त्रिशला वो चेटक की बहन थी। और चेटक कौन है? तो ये लिच्छवी रिपब्लिक के हेड थे, यानी दोनों ही राजकुल से संबंधित थे। एक राजा थे और दूसरी राजा की बेटी थी, और ये राजकुमार थे। तो इतना वैभवशाली और इतना जो संभ्रांत जीवन था उसको छोड़कर इन्होंने जो तपस्या और कष्ट का मार्ग था उसको अपनाया। तो दोस्तों आप जानते हैं कि कोई भी जो बड़ा और महान कार्य होता है वो बिना कष्ट झेले नहीं हो सकता। जो भी महापुरुष उस कार्य को अंजाम देते हैं उन्हें तकलीफें तो झेलनी पड़ती, ये जग विदित है, और वही चीज हम यहाँ देख रहे हैं। तो अब यहाँ ये कहा गया है कि महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था,
और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ये सब चीजें हमने पीछे देखी हैं। यशोदा कौन थी? ये कुंडिन गोत्र की थी, मतलब कुंडिन गोत्र की पुत्री थी, यह भी राजकन्या ही थी। दे हैड अ डॉटर नेम्ड अनुजा। यहाँ अयोध्या दिया है, अनुजा होगा। तो ये अनुजा जो थी, इन्हें प्रियदर्शनी कहा जाता था। प्रियदर्शनी शब्द ये किसके लिए यूज किया जाता है? जो देखने में अच्छी लगे, जिसका दर्शन प्रिय लगे, वो प्रियदर्शनी है। इंदिरा गांधी के भी बचपन का नाम प्रियदर्शनी ही था, मतलब उन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से जानते थे। इंदिरा नेहरू और इंदिरा प्रियदर्शनी वो पहले थी और बाद में गांधी बन जाती है जब फिरोज गांधी से विवाह करती है, तो वो बाद की बात है। यहाँ पर अनुजा प्रियदर्शनी इनकी पुत्री है और इनका विवाह जामाली के साथ हुआ था, जो कि इनके दामाद थे, सन इन लॉ थे, और यही पहले फॉलोवर और पहले अपोनेंट भी बनते हैं महावीर स्वामी के। द वर्ड, यहाँ पर आप देख लीजिए, द वर्ड कैवल्य, कैवल्य जो शब्द है ये यूज किया जाता है किसके लिए? कंप्लीट नॉलेज इन जैन रिलीजन। अगर जैन धर्म में आपको संपूर्ण ज्ञान यानी समूचा इनलाइटमेंट मिल जाता है तो उसको कहा जाता है कैवल्य, कैवल्य की प्राप्ति हो गई। जैसे वहां पर बोध की प्राप्ति होती है तो वो बुद्ध बन जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये कैवल्य जो है ये प्राप्त हो जाता है तो ये महावीर, मतलब ये अरहत बन जाते हैं, उसके योग्य बन जाते हैं। महावीर स्वामी ऑब्टेन द कैवल्य यानी कंप्लीट नॉलेज अंडर द ट्री ऑफ साल। साल एक पेड़ की प्रजाति होती है, काफी ऊंचा पेड़ होता है ये, इसका तना बहुत ऊंचा होता है, उसका शिखर भी बहुत ऊंचा होता है। तो इस साल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वो जो रिवर थी, पास में एक नदी बह रही थी, उसका नाम था ऋजुपालिका। और जिस गांव में ये पेड़, कोई आकाश में तो उगेगा नहीं, किसी गांव में रहा होगा या किसी क्षेत्र में, तो उस गांव का नाम था जिम्भ्रिक। तो जिम्भ्रिक गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पे साल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की यानी कैवल्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आप याद करिएगा। आगे चलते हैं। देयरफॉर ही इज कॉल्ड कैवलिन, इसीलिए इन्हें कैवलिन कहा जाता था। ये कैवलिन कोई अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये कैवलिन है, और कैवलिन जो है ये कैवल्य से जुड़ा हुआ है। आफ्टर कैवल्य ही वॉज कॉल्ड कैवलिन। अरहत, अरहत का मतलब होता है योग्य, मतलब एबल या जो वर्दी कहा जाता है उस रूप में। और जिन, जिन का मतलब विजेता। जिन शब्द जो है ये वेदों से लिया गया है, उसी से बना हुआ है जैन, और जैन का मतलब क्या होता है? विनर। तो ये विजेता कहलाते हैं, योग्य कहलाते हैं। इसके अलावा निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब क्या? बंधन रहित। तो इतने सारे जो उपनाम है या सब टाइटल है वो इन्हें प्राप्त होती है कब? जब इन्हें इनलाइटमेंट मिलता है, और इनका जो इनलाइटमेंट है वो कैवल्य कहलाता है। ये सब चीजें हमने देखी। आफ्टर अटेनिंग कैवल्य, जब इन्हें ज्ञान मिल जाता है तो उसके बाद क्या होगा? किसी को भी कोई नई चीज अगर जानने के लिए मिलती है तो उसके बाद उसके मन में ये खुजली मचती है कि वो किसी को बताए। कुछ भी आप नया सीखते हैं तो आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं, ये स्वाभाविक मनुष्य की प्रवृत्ति है, इससे आप बच नहीं सकते। आप कितना भी इसे दबा लें, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं ये खुजली होती रहेगी या विचार चलता रहेगा कि किसी को हम बताएं, किसी को इसे एक्सप्लेन करें। और वही यहाँ भी होता है। इन्हें जब कंप्लीट नॉलेज मिलता है तो उसके बाद ये उपदेश देने के लिए व्यक्तियों को ढूंढते हैं। ये स्टार्ट करते हैं प्रोपेगेटिंग, अपने जितने भी प्रिंसिपल हैं उसको प्रोपेगेट करना शुरू करते हैं। लिच्छवी चीफ ऑफ वैशाली चेतक, हु वाज हिज अंकल। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो लिच्छवी का चीफ है, मतलब लिच्छवी का हेड है चेतक, हु वाज हिज अंकल मेड अ मेजर कंट्रीब्यूशन इन द प्रमोशन ऑफ जैनिज्म। यहाँ पर ये जो इनके अंकल, अर्थात अंकल का मतलब चाचा नहीं, मामा, ये मामा है ना। आपने पीछे देखा कि जो चेटक है वो उन्हीं की बहन से ये इनके पिता का यानी सिद्धार्थ का विवाह हुआ रहता है, मतलब ये उन्हीं के बेटे रहते हैं, तो ये मामा हुए। तो मामा जी जो है यहाँ सपोर्ट करते हैं, मतलब पूरा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं जैनिज्म के प्रमोशन में, ये अपने भांजे का यहाँ समर्थन करते हैं। इसके बाद मक्खली गोशाल वाज अ डिस्पाइल ऑफ महावीर इन अर्ली पीरियड। मक्खली पुत्र गोसाल इनका पूरा नाम था। तो ये क्या, मतलब इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये डिस्पाइल थे किसके? ये महावीर स्वामी के शिष्य थे शुरुआती दौर में, अपने शुरुआती जीवन में। लेटर ही लेफ्ट द डिसिप्लिनशिप ऑफ महावीर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विथ हिम एंड फाउंडेड एन इंडिपेंडेंट क्रीड। और इसको कहा जाता है आजीवक, मतलब इन्होंने अपना नया सेक्ट बाद में डेवलप कर लिया। ऐसा हर सेक्ट में या हर संप्रदाय में होता है, मतलब एक धर्म रहता है उससे अनेकों शाखाएं पैदा होती हैं। तो मक्खली पुत्र गोशाल ये शुरुआत में जैन थे, मतलब जैनिज्म को फॉलो करते थे, महावीर स्वामी के कहे पर चलते थे। लेकिन बाद में जब इन्हें जरूरत से ज्यादा जानकारी मिल जाती है, ये महावीर से सब कुछ सीख लेते हैं, तो उसके बाद यहाँ वैचारिक मतभेद क्रिएट होता है और यहाँ से मक्खली पुत्र गोशाल जो है ये निकल जाते हैं और एक नए सेक्ट की स्थापना करते हैं जो कि है आजीवक। द बिलीफ ऑफ द सेक्ट इज नोन एज, यहाँ आप देख लीजिए, नियतिवाद। जो आजीवक संप्रदाय है उसके बारे में कहा जा रहा है ये जैनिज्म से ही बिखरा हुआ है, जैनिज्म का ही बेटा है। तो आजीवक संप्रदाय का जो सिद्धांत है, इसके जो प्रिंसिपल्स है, उसको नियतिवाद कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू विच एवरी मैटर इन द वर्ल्ड इज बीइंग कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय डेस्टिनी, यानी फेट।
यहाँ पर देख लीजिए भाग्यवादी विचारधारा दिखाई गई है, डेस्टिनी में विश्वास दर्शाया गया है। कहा यह गया है कि पूरा जो मामला है संसार का, या पूरा जो यहाँ की सामग्री है, उसका नियंत्रण और उसका क्रियान्वयन, मतलब उसका जो ऑपरेशन है और उसका जो कंट्रोल है, वो डेस्टिनी के द्वारा यानी फेट के द्वारा होता है। यानी जिसका भाग्य जैसा है, जिसका नसीब जैसा है, उसके साथ वही होने वाला है। तो यहाँ पर जो कर्म का सिद्धांत है, जो कि बुद्धिज्म में बहुत प्रबल था, वो यहाँ फीका पड़ जाता है। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको मिलेगा, यही गीता भी कहती है। लेकिन यहाँ पर गीता कोई लड़की नहीं, यहाँ श्रीमद् भगवत गीता की बात कही जा रही है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर जो डेस्टिनी है, इसको प्रधान मान लिया गया। इसी वजह से महावीर के साथ इनका मतभेद होता है। इन जैन फिलॉसफी, जो जैन फिलॉसफी है वो क्या कहती है देख लीजिए। तो इन जैन फिलॉसफी द पर्सन्स का मतलब यहाँ पे मॉन्क्स के बारे में कहा गया है, आर वेरी कीन टू अपलिफ्ट देयर सोल्स एंड हेंस दे सेक्रीफाइस ऑल वर्ल्डली एंजॉयमेंट्स, माफ कीजिएगा, एंड एडॉप्ट 5 ग्रेट व्रत्स। यहाँ पर जो व्रत है ना, वो असल में वॉब्स है, मतलब ये प्रतिज्ञा है, सौगंध है एक प्रकार की। तो ये कहा गया है जैनिज्म फिलॉसफी में या जैन फिलॉसफी में कि जो व्यक्ति बौद्ध धर्म की, माफ कीजिएगा, जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं, यानी जैन धर्म को फॉलो करते हैं, उन्हें जितने भी प्रकार के सांसारिक सुख हैं, सांसारिक इंजॉयमेंट्स हैं, वो सब त्यागने होंगे। और उसके बाद 5 प्रकार के व्रतों का, 5 प्रकार की जो सौगंध है, उनका पालन करना होगा। और ये जो व्रत हैं, ये कौन कौन से हैं? तो अहिंसा है, सत्य है, ब्रह्मचर्य है, अस्तेय है और अपरिग्रह है। ये टोटल है 5। लेकिन पहले इनकी संख्या 4 थी। ये 4 महाव्रत थे। आपने पीछे पार्श्वनाथ वाला सिद्धांत देखा है, तो उसमें 4 ही थे। इसमें ब्रह्मचर्य जो है, ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया है, ये नया था। ये 24वें जो तीर्थंकर हुए हैं वर्धमान अर्थात महावीर स्वामी, उनका ऐड किया हुआ है। तो ये है क्या? अहिंसा का मतलब वही हिंसा न करना, नॉन वायलेंस। सत्य मतलब जो फॉल्स ना हो वो बोलना, यानी जो असत्य भाषण है उसको बंद कर देना। इसके बाद ब्रह्मचर्य का मतलब क्या? अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना, ये है ब्रह्मचर्य। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने का मतलब ये है कि अपनी काम वासना को नियंत्रित रखना, जो वासना वाले विचार है उससे मुक्त रहना। और ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि स्त्री के संपर्क में न आना, ये चीजें। इसके बाद अस्तेय और अपरिग्रह का मतलब आपने पीछे देखा ही है। तो ये सब जो है ये 5 महाव्रत कहलाए, जिसमें से कि 5वां यानी ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी के द्वारा ऐड किया गया है। These महाव्रत्स आर डिफिकल्ट टू फॉलो बाय जनरल ह्यूमन बीइंग। अब ये जो महाव्रत हैं ये इतने आसान नहीं है। आप देख रहे हैं कि इनके अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं। क्या एक आम आदमी इसको आसानी से फॉलो कर सकता है? ये सबके वश की बात नहीं है। इसमें सभी चीजें एक साथ फॉलो नहीं की जा सकती। अब अहिंसा, आप एकदम से अहिंसावादी कैसे हो सकते हैं? या सत्य का एकदम अक्षरशः पालन कैसे कर सकते हैं? या अस्तेय और अपरिग्रह वाली जो सूचना है या उसकी जो प्रथा है उसका पालन कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा ब्रह्मचर्य ये सबसे दुरूह कार्य है। आत्मनियंत्रण करना ये बड़ी मुश्किल चीज है। गांधी जी जैसे लोग भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे महापुरुष बहुत कम होते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो जितने भी 5 महाव्रत आप देख रहे हैं, इन्हें फॉलो करना इतना आसान नहीं है। इसलिए यहाँ पर कुछ अणुव्रत जो है वो डिराइव किए गए। अणुव्रत का मतलब ये है कि ये 5 महाव्रत जो लोग फॉलो न कर पाए वो इन अणुव्रतों का पालन करें। मतलब यहाँ रास्ता दिखाया गया। अगर रास्ता नहीं दिखाया जाता तो लोग जैन धर्म से बाहर हो जाते, इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते, क्योंकि ये कठिन लगता लोगों को। कोई भी व्यक्ति उन्हीं चीजों को ज्यादा पसंद करता है जो उसे आसानी से दिखाई दे जाए या आसानी से उसका पालन किया जा सके, मतलब जो इजी हो। कोई भी डिफिकल्ट क्यों चुनेगा? तो इसलिए यहाँ पर अणुव्रत ले आए गए। और अणुव्रत क्या थे तो यहाँ देख लीजिए। अहिंसा अणुव्रत है, सत्य अणुव्रत है, ब्रह्मचर्य अणुव्रत है, अस्तेय अणुव्रत है और अपरिग्रह अणुव्रत है। अब ये अलग थोड़े से हैं, मतलब यहाँ पर नाम तो जुड़ा हुआ है अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह, लेकिन उसके साथ अणुव्रत जोड़ दिया गया है, मतलब इसमें ढील दे दी गई। सिद्धांत वही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो लचीलापन है वो दिखाया गया है। इसके बाद महावीर स्वामी के बारे में कहा गया है कि ये 24वें तीर्थंकर थे जैन रिलीजन के। ही डाइंड द unmanliness of Vedas and opposed related the social culture traditions and humbugs। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो वेदों का सिद्धांत था उसके ये कुछ हद तक विरोधी थे और काफी हद तक इन्होंने फॉलो भी किया था, लेकिन स्पष्ट तौर पे सामने से जो प्रत्यक्ष था उसमें ये वेदों का विरोध करते थे। इसके बाद कुछ और चीजें हैं। बाय लिविंग एंड एक्सक्लूसिव बिलीव ऑफ सेल्फिश एंड एथिस्ट ही एक्सेप्टेड द मिडिल पाथ। इन्होंने क्या किया? मध्यम मार्ग को अपनाया। मध्यम मार्ग जो है ये जैन धर्म की भी विशेषता है और जो बौद्ध है मतलब बुद्धिज्म है उसकी भी खासियत है। तो ये जो मिडिल पाथ था इसको इन्होंने अपनाया और इसको कहा जाता था अनेकतावाद या अनेकांतवाद।
ये जो अनेकांतवाद था ये असल में स्यादवाद या स्यादवादी विचारधारा कहलाता है। इसमें बीच का रास्ता अपनाया गया है। यहाँ पर वेदों को पूरी तरह से न तो अपोज किया गया है और न ही जो सोशल कल्चर ट्रेडिशन है उसको यहाँ पर अपोज किया गया है। समर्थन दोनों का किया गया है, मतलब महावीर स्वामी के सिद्धांतों का भी समर्थन किया गया है और जो वैदिक फिलॉसफी है उसको भी कुछ हद तक फॉलो किया गया है। तो इस प्रकार का जो सॉफ्ट तरीका होता है वो लोगों को पसंद आता है। अब यहाँ पर कुछ चीजें और हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। ये जो स्यादवाद है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इज आल्सो नोन एज नेम ऑफ सप्तभंगी न्याय। ये जो विचारधारा है इसको सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जानते हैं, विच मीन्स नॉलेज इज रिलेटिव। मतलब इसका मतलब क्या है, नॉलेज इज रिलेटिव। अब यहाँ पर जो मेजर जैन तीर्थंकर थे उनके सिंबल को आपने पीछे चित्र के माध्यम से देखा है। अब यहाँ पर उनके सिंबल को बाय वर्ड देख लीजिए, यानी टेक्स्ट के माध्यम से। तो ऋषभ देव का जो सिंबल है वो बुल है। इसके बाद अजित नाथ का जो सिंबल है वो एलिफेंट है, आपने पीछे चित्र में देखा था। संभवनाथ का जो सिंबल है वो हॉर्स है। पद्म प्रभु का जो सिंबल है वो लोटस है। पद्म शब्द जो है ये कमल का पर्यायवाची होता है, तो लोटस इनका सिंबल है। इसके बाद सुपार्श्वनाथ है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है यानी सिंबल है वो स्वस्तिक है। इसे तत्कालीन जो भाषा थी, पाली भाषा थी, उसमें सस्तीय कहा जाता था। इसके बाद मल्लिनाथ है या मल्लिनाथ इन्हें कहा जाता था। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो कलश है। ये कलश जो होता था ये अमृत कलश था। इसके बाद नैमिनाथ है, तो नैमिनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो नील कमल है यानी ब्लू लोटस है। इसके बाद नेमिनाथ है। नैमिनाथ और नेमिनाथ दोनों अंतर है दोनों में। नेमिनाथ को यहाँ पर अरिष्टनेमी भी कहा जाता था। नेमिनाथ का दूसरा नाम अरिष्टनेमी भी था। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो शंख है। इसी प्रकार से नीलकमल को आपने देखा। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है, ये आप देख ही चुके हैं। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो लायन है। 3 मीन्स, ये जो प्रतीक चिन्ह है इन पे ज्यादा चर्चा नहीं होगी क्योंकि इनको हमने पीछे देखा है, शुरुआत में ही देख लिया है। इसके आगे का जो टॉपिक है उसको देखते हैं। 3 मीन्स आर सेड टू बी इंपॉर्टेंट फॉर मोक्ष इन जैन फिलॉसफी। जो 3 मीन्स हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताए गए हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए जैन दर्शन में। राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट एंड राइट नॉलेज। ये जो 3 सिद्धांत हैं ये कौन कौन से हैं? पहला तो राइट बिलीफ है, दूसरा राइट कंडक्ट है और राइट नॉलेज है। दीज 3 आर कॉल्ड त्रिरत्न। और ये जो 3 यहाँ पर सिद्धांत बताए गए हैं ये रत्न है। रत्न का मतलब क्या है? बहुमूल्य पत्थर। तो ये बहुमूल्य है, इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। मतलब कीमत ज्यादा का मतलब ये है कि अमूल्य है, इनकी कीमत वास्तव में कोई आंक नहीं सकता। तो इसीलिए इन्हें रत्न की संज्ञा दी गई है। तो ये त्रिरत्न है जो कि जैन रिलीजन में सर्वमान्य है। कौन कौन से हैं? तो राइट बिलीफ, इसके बाद राइट कंडक्ट और जो राइट नॉलेज है वो। फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज, आगे जो कहा गया है उसको देख लीजिए। फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज एंड इफेक्ट ऑफ इविल ओमेन्स कॉल्ड संबर तत्व। ये जो संबरा तत्व या संबर तत्व है इसके बारे में कहा गया है टू मेक द स्पिरिट फ्री फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ ऑल। यह जो तत्व है इसके द्वारा क्या होता है? आत्मा को जितने भी प्रकार के बंधन है या जितनी भी प्रकार की इविल्स हैं अर्थात बुराइयां हैं, इन्हें आपने देखा ना कि जो इफेक्ट ऑफ इविल है उसको हटाकर आत्मा को जब फ्री यानी फ्रीनेस प्राप्त होती है या मोक्ष की प्राप्ति होती है तो उस अवस्था को कहा जाता है यहाँ पे। इसके बाद द कर्म गुड और बैड। यहाँ जो कर्म का सिद्धांत है वो क्या है उसको देख लीजिए। द कर्म गुड और बैड इज द निर्जरा एलिमेंट। यह जो गुड या बैड किसी भी प्रकार का काम है ये क्या है? निर्जरा एलिमेंट है। व्हेन द रिमेन्स ऑफ कर्म इन द लाइफ आर एक्साल्टेड देन इट अटेंड मोक्ष। ये कुछ चीजें कही गई हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के जो कर्म हैं जब वो चुक जाते हैं, मतलब उनका जो पूरा नतीजा है वो समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद जो स्थिति प्राप्त होती है मनुष्य को वही है मोक्ष, यानी वही है निर्ग्रंथता। उससे पहले मोक्ष नहीं मिल सकता। महावीर स्वामी का यही कहना था। जो कर्म है ना वो आदमी का पीछा नहीं छोड़ते, बस यही बात है। इनका ये कहना था कि जो कर्म आपने किए हैं जब आप उसका पूरा भोग कर लेंगे, उसे पूरी तरह से भुगत लेंगे, तो उसके बाद तब आपको मोक्ष मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलने वाला। इसके बाद अनंत चातुष्य, नीचे आप देख लीजिए। अनंत चातुष्य इन जैनिज्म इज अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान का मतलब क्या? इनफाइनाइट नॉलेज। मतलब यहाँ पर जो ज्ञान की परिधि है वो अपरिमित है, उसकी जो सीमाएं हैं वो अनलिमिटेड है। एंड अनंत सुख, अनंत सुख का मतलब क्या है? इनफाइनाइट ब्लिस। तो इस प्रकार की जो प्राप्ति है वो होती है। ये कैसे होती है? जब मोक्ष मिलता है तब होती है। यहाँ थोड़ा सा गहरी फिलॉसफी को दर्शाया गया है। सबसे पहली बात तो यहाँ कर्म के बारे में कहा गया है। तो जो कर्म का सिद्धांत है वो गुड हो या बैड हो, जो निर्जरा एलिमेंट है उससे बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा जो कर्म रिमेन रह जाते हैं लाइफ में, उसको कहीं ना कहीं भुगतान उसका करना पड़ता है। जब आप पूरा उसका भुगतान, उसका पूरा पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद आपको मोक्ष मिलता है।
और यही जो मोक्ष की स्थिति है, इसमें आपको अनंत दर्शन यानी जो इनफाइनाइट परसेप्शन है, इसके अलावा अनंत ज्ञान यानी इनफाइनाइट नॉलेज है, अनंत वीर्य यानी इनफाइनाइट पावर है, और अनंत सुख यानी जो इनफाइनाइट ब्लिस है उसकी प्राप्ति होती है। उससे पहले आपको बिना इन सब को छोड़े, बिना कर्मों का भुगतान किए ये सब नहीं मिल सकता। ये चीजें आपने देखी, और ये अनंत चातुष्य कहलाते हैं। ये जैन धर्म के अनंत चातुष्य। चातुष्य का मतलब क्या? इनकी संख्या 4 है, आप गिन कर देख लीजिए, 1 2, इसके बाद 3 और लास्ट वाला 4। तो ये 4 जो अनंत चातुष्य है, इनकी प्राप्ति इसी प्रकार से संभव है। महावीर स्वामी स्टैब्लिश अ संघ। देखिए, जैसे बुद्धिज्म में संघ को स्थापित किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा, उसमें मॉन्क्स होते थे, वैसे ही यहाँ महावीर स्वामी के द्वारा भी एक संघ बनाया गया ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अपने जीवन काल में। देयर वर 11 मेजर फॉलोअर्स इन दिस संघ, और इनका जो ये संघ था उसमें अनुयायी तो बहुत सारे थे, फॉलोअर्स ढेर सारे थे, लेकिन उसमें 11 का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। दे वर कॉल्ड गणधर, और ये जो 11 फॉलोअर थे जो कि प्रमुख थे, उन्हें गणधर कहा जाता है। गणधरों का सिद्धांत आप आगे भी देखेंगे। देयर नेम्स आर, अब इनके नाम क्या है उन्हें देख लीजिए। तो पहला जो है वो इंद्रभूति है, अग्निभूति, ये सब भूति हैं। भूति का मतलब भूत नहीं, ये विभूतियां हैं, मतलब महान लोग हैं। इंद्रभूति, अग्निभूति, इसके बाद वायुभूति, ये 3 भाई थे। इनके नाम जो है ये भूति शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये तीनों भाई थे, एक जैसे नाम है। इसके बाद और भी है, व्यक्त सुधर्मन है, व्यक्त है, व्यक्त एक अलग नाम है। इसके बाद सुधर्मन है, इसके बाद मंडित है, इसके बाद मौर्य पुत्र है, इसके बाद अकाम्पित है, या इन्हें अकामी कहा जाता था। इसके बाद आचल भद्र है या आचाल भद्र है, मैत्रेय है और प्रभास है। ये सब नाम है, 11 लोगों के नाम है, जिसमें से कि 3 तो भाई ही हैं। तीनों एक साथ यहाँ पर जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं और उसके सबसे बड़े फॉलोअर्स के तौर पे उभरते हैं। और जो नाम है उसमें सुधर्मा को आप देख सकते हैं, इनका नाम काफी फेमस है। तो इस प्रकार की चीजें हम देख रहे हैं। ये जो 11 लोग थे ये ज्यादा बड़े थे, मतलब मेजर फॉलोअर्स के तौर पे देखे जाते थे, और इन 11 को कहा जाता था गणधर। आगे चलते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर, महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मा बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जैन संघ। ये जो सुधर्मा आप देख रहे हैं ना, ये काफी उसमें से ज्यादा पावरफुल था, प्रभावशाली था इन सभी 11 में से। तो महावीर स्वामी की जब मृत्यु होती है तो जो आर्य सुधर्मा है ये पहला प्रेसिडेंट बनता है जैन संघ का। उससे पहले जैन धर्म में या जैन संघ में, जो कि महावीर स्वामी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, उसमें प्रेसिडेंट बनाने का रिवाज नहीं था, लेकिन यहाँ पर अध्यक्षता एक बन जाती है और उसमें पहले प्रेसिडेंट के तौर पर ये अपॉइंट होते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ सुधर्मा, सुधर्मा की मृत्यु के बाद जम्मू, ये जो जम्बू है ये रिमेन होते हैं प्रेसिडेंट के तौर पे संघ के, और ये कब तक रहते हैं? 44 साल तक। एट द टाइम ऑफ लास्ट नंद रूलर, जो अंतिम नंद शासक है, और अंतिम नंद शासक कौन था? धनानंद था। तो उसके समय में जो शंभु विजय है या संभूत विजय है, और इसके अलावा भद्रबाहु, ये जो है ये संघ के प्रेसिडेंट बनते हैं। इनका नाम देख लीजिए, संभूत विजय, और इसके अलावा भद्रबाहु, भद्रबाहु का नाम आप आगे भी देखेंगे। इन्हें स्थूल विजय भी कहा जाता था। संभूत विजय जो है इन्हें स्थूल विजय के नाम से भी जानते थे। तो कुल मिला के ये दोनों जने जो है ये प्रेसिडेंट बनते हैं संघ के। 2 जने प्रेसिडेंट बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 2 अलग अलग विचारधाराएं यहाँ जन्म ले रही। दीज 2 वर द लास्ट पर्सन टू नोन अबाउट द एंशियंट जैन टेक्स्ट ऑफ 14 पूर्वाज गिवन बाय महावीर। यहाँ जो 14 पर्व महावीर स्वामी के द्वारा स्थापित किए गए हैं, उसमें जो अंतिम जिक्र है वो इन्हीं का प्राप्त होता है। मतलब इस प्रकार से ये दिखाई देते हैं। तो ये हमने देखा, और यहाँ हमने देखा कि जो अंतिम वाला नंद रूलर का समय है, मतलब घनानंद का समय है, और उसी समय फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। तो उस दौर में 2 प्रेसिडेंट यहाँ उभर कर सामने आते हैं, उन्हें नाम के साथ हमने देखा। इसके क्रम में अगले पैराग्राफ को देखते हैं। अबाउट 160 ईयर्स आफ्टर लॉर्ड महावीर डिपार्चर, लॉर्ड महावीर यानी भगवान महावीर के प्रस्थान के बाद, यहाँ से धरती से प्रस्थान के बाद, उसके 160 साल बाद ये जो समय है, वेन भद्रबाहु स्वामी, इन्हें भद्रबाहु स्वामी या भद्रबाहु कहा जाता था, वॉज द हेड ऑफ रिलीजियस ऑर्डर एंड नंद डायनेस्टी वॉज रूलिंग ओवर मगध। पाटलिपुत्र द कैपिटल सिटी बिकेम द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज। मतलब यहाँ पर वो समय जो है उसकी व्याख्या की जा रही है, उसकी जो सही लोकेशन है वो आपको बताई जा रही है। ये समय था महावीर स्वामी के डिपार्चर के 160 साल बाद का, यानी 150 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका था। उस समय भद्रबाहु स्वामी जो है ये उस रिलीजन के हेड रहते हैं, यानी जैन धर्म का नेतृत्व करते रहते हैं। और नंद डायनेस्टी का उस समय जो मगध वाला क्षेत्र है, जो कि जैन धर्म का भी क्षेत्र था, उस पर रूल रहता है। और पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल सिटी के तौर पे जानी जाती है, जो कि उस समय ज्ञान और शिक्षा का केंद्र बन जाती है। उसी समय एट दैट टाइम द अकर्ड अ सर्वर फेमिनाइन
that seem to have rest for 12 long year। यहां पर देख लीजिए एक भयंकर सूखा पड़ता है। जब जिस समय भद्रबाहु का यहाँ रूल रहता है उस समय क्या होता है, भयंकर सूखा मगध में पड़ता है, वो भी कितना लंबा, तो ये 12 साल तक चलता है। 12 वर्ष का अकाल ये कम नहीं होता। तो इतने लंबे समय तक जब अकाल पड़ता है तो ड्यूरिंग दैट पीरियड इसमें होता क्या है, लोग भागने लगते हैं। जब जहां सूखा पड़ेगा वहां रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी, वर्षा हो ही नहीं रही है, फसल पैदा नहीं हो रही है, तो लोग खाएंगे क्या, लोग मरने लगेंगे। तो मरने से अच्छा है कि वहां से भाग जाइए, ऐसे स्थान पर जाइए जहां जीवन रक्षा हो सके। तो ऐसी कंडीशन में ये लोग क्या करते हैं, ये जो है अपने स्थान को छोड़ देते हैं। इसमें से कुछ जो है वो अपने स्थान को छोड़ देते हैं और कुछ ऐसे जड़ी लोग हैं जो कि यहीं पर रह जाते हैं। 2 भागों में यहाँ पर विभाजन हो जाता है और ये 2 भाग यहाँ बढ़ते हैं और बटे रह जाते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पर 2 लोग रहते हैं जो भद्रबाहु स्वामी हैं। यहाँ नीचे आप देखिए भद्रबाहु स्वामी जो है वो इसलिए यही कारण था कि यहाँ पे कठिनाई होने लगती है, तो ये डिसाइड करते हैं यहाँ से माइग्रेट करने के लिए, प्रस्थान करने के लिए साउथ में। और इनके साथ इनके जो फॉलोअर्स रहते हैं वो इनके पीछे पीछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो विचारधारा है वो बंटने लगती है। फॉर दोज हु स्टे बिहाइंड, अब यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा नहीं था कि पूरा जो जैनिज्म था वही इनके पीछे चला गया, वही इनके साथ साउथ की ओर माइग्रेट कर गया, ऐसा नहीं था। कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो बचे हुए थे, तो ये लोग यहाँ पर स्टे करते हैं। मतलब ये पूरे लंबे समय तक जो 12 साल का अकाल है उसमें पूरा कठिनाई से अपना जीवन यापन करते हैं। इट वॉज हार्ड टू रिमेंबर एक्यूरेटली वॉट एवर दे लर्न, मतलब यहाँ पर इन्होंने क्या सीखा या क्या प्राप्ति इन्हें हुई ये जानना बहुत मुश्किल काम है। अब यहाँ ये कहा गया है कि जो स्थूल भद्र है एंड मोस्ट ऑफ दोज हु स्टे इन द नॉर्थ, जो कि उत्तर में ठहर जाते हैं, या उत्तर और दक्षिण वाला विभाजन पैदा हो जाता है। तो उत्तर यानी मगध वाला क्षेत्र, यहाँ पर ये लोग रुक जाते हैं स्थूल भद्र के नेतृत्व में इनके फॉलोअर्स। यूज टू कवर देयर बॉडीज विथ प्लेन, ये क्या करते हैं, ये अपने शरीर को प्लेन से ढकने का प्रयास करते हैं। और प्लेन का मतलब क्या है, यहाँ पर प्लेन का मतलब समतल नहीं है, यहाँ का मतलब प्लेन का मतलब है सादा, और ये सादे सफेद कपड़ों से अपने शरीर को ढकते हैं। वाइल दोज हु हैड माइग्रेटेड विथ भद्रबाहु स्वामी वर मोस्टली अनक्लैड, अब जो भद्रबाहु स्वामी के साथ गए हुए फॉलोअर्स थे और खुद भद्रबाहु भी, ये लोग निर्वस्त्र रहते थे, मतलब ये दिगंबर बन गए। दिगंबर शब्द का मतलब ये वैदिक शब्द है कि दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, अर्थात नग्न। तो ये नग्न रहते थे और जो स्थूल भद्र के साथ बिहार में ही यानी मगध में ही रुक जाते हैं वो अपने शरीर को ढकने का प्रयास करते हैं और ढकने के लिए सफेद रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए क्या होता है, 12 साल का अकाल समाप्त होता है और जब अकाल समाप्त होता है तो ये जो दक्षिण की ओर पलायन किए गए लोग थे ये वापस लौट कर आते हैं, ये वापस अपने स्थान पर लौटते हैं। लेकिन जब यहाँ लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो स्थिति ही बदल गई है। यहाँ पर स्थूल भद्र ने अपना पूरा जो प्रभुत्व है उसको जमा लिया है और ये नए ढंग से शासन कर रहे हैं। मतलब जो जैन संघ है उसमें इनका जो वर्चस्व है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये बात भद्रबाहु को बर्दाश्त नहीं होती है। एक तो दोनों के विचारों में समानता नहीं रहती है। द लेटर टुक प्राइड इन देयर बीइंग ट्रू अनक्लैड फॉलोअर ऑफ लॉर्ड एंड इन ड्यू कोर्स केम टू बी नोन एज दिगंबर्स। बाद में यही जो बिना वस्त्र वाले फॉलोअर्स थे महावीर स्वामी के, जो कि सच्चे फॉलोअर्स कहे जाते हैं। सच्चे इसलिए क्योंकि महावीर स्वामी खुद भी इसी पंथ का पालन करते थे। आपने पीछे मूर्ति देखी है, उसमें एक भी कपड़ा नहीं है। तो इस प्रकार के जो फॉलोअर्स थे वो दिगंबर कहलाए, विच मीन्स स्काई क्लैड, जिनका कि आकाश ही पूरा वस्त्र है। आकाश और चारों दिशाएं, मतलब दिशाएं कुल मिला के कितनी होती हैं? 10 होती हैं। आपको पता है कि नहीं, जो डायरेक्शंस होती हैं वो 10 होती हैं, संख्या इनकी 10 होती है। वैसे तो हम लोग 4 ही, जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ है उसी को देखते हैं। उसके अलावा जो कोने होते हैं वो भी दिशाएं होती हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट, उसी तरह से नॉर्थ वेस्ट, इसी प्रकार से साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये 4 कॉर्नर्स हो गए। और स्काई और अर्थ, ये कुल मिलाकर 10 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं, 4 कॉर्नर्स और उसके अलावा अप और डाउन, यानी ऊपर की तरफ आसमान और नीचे की तरफ धरती, ये हुई 10 दिशाएं। तो ये जो चारों दिशाएं, मतलब 10 दिशाएं हैं, यही इनका वस्त्र है, ऐसा दिगंबर लोगों का मानना था। इसे आपने देखा। और जो दूसरे थे, दोज ऑन अदर साइड केम टू बी नोन एज श्वेतांबर। श्वेतांबर ये क्यों कहलाए? क्योंकि ये सफेद रंग के जो सादे वस्त्र थे उनको धारण करते थे। फर्स्ट जैन सभा वाज हेल्ड इन पाटलिपुत्र इन 4th सेंचुरी बीसी। अब यहाँ देखिए, जो पहली जैन काउंसिल है या जैन संगीति है, उसका आयोजन पाटलिपुत्र में होता है। किसके समय में, किस राज्य में, कहाँ पर हुआ, ये जानना आवश्यक है। तो ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में होती है, 4th सेंचुरी बीसीई में इसका आयोजन होता है। यहाँ पर प्रेसिडेंटेड बाई स्थूल भद्र, और इसका नेतृत्व या इसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र के द्वारा की जाती है। तो स्थान आपने देखा कि पाटलिपुत्र है और अध्यक्ष कौन है? स्थूल भद्र है।
इन दिस मीटिंग यहाँ पर क्या होता है, जो ये मेल होता है, सभा होती है, इसमें 12 अंग ऑफ जैनिज्म वर कंपाइल्ड। इसमें जो 12 अंग हैं, अंग का मतलब क्या, ये ग्रंथों की बात की जा रही है, टेक्स्ट की बात की जा रही है जैनिज्म के, वो यहाँ पे कंपाइल होते हैं। द फॉलोअर्स ऑफ भद्रबाहु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस काउंसिल। यहाँ पर मतभेद स्पष्ट होने लगता है। भद्रबाहु के जो फॉलोअर्स हैं वो इस काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि स्थूलभद्र जो है वो जैनिज्म को गर्त में ले जाने वाले हैं, मतलब वो महावीर स्वामी का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नया ही एक नए ढंग का जो पंथ है उसको डेवलप कर दिया है, और इसी के चलते ये असंतुष्ट हो जाते हैं और इस काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब यहाँ पर क्या होता है, जो दूसरी जैन काउंसिल है उसका आयोजन होता है। जो पहली वाली है वो 4th सेंचुरी में आयोजित होती है, जो दूसरी वाली है उसका आयोजन 6th सेंचुरी में होता है, यानी 6वीं शताब्दी में। और ये कहाँ आयोजित होती है? ये आयोजित होती है वल्लभी में। और इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं इनका नाम जो है ये देवर्धिगण है, या इन्हीं को क्षमा श्रवण भी कहा जाता है। दोनों नाम इन्हीं के हैं, तो किसी से भी प्रश्न आए आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। ये वल्लभी वाली जो दूसरी जैनिज्म की काउंसिल होती है उसकी अध्यक्षता करने का काम करते हैं। और ये जो सेकेंड जैन सभा है इसमें कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास एंड 12 उपांग, मतलब यहाँ पर अंग और उपांगों की जो कंपाइलेशन होती है। इसके अलावा 10 जो है वो प्रकीर्ण बनते हैं। इसके अलावा 6 जो है ये छेद सूत्र बनते हैं, और इसके अलावा 4 मूल सूत्र बनते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, टेक्स्ट हैं, वो यहाँ पे कंपाइल किए जाते हैं। इन सूत्रों का कंपाइलेशन होता है। जैन लिटरेचर के बारे में देख लीजिए। यहाँ तक तो हमने जो काउंसिल है उसको देखा, और यहाँ मतभेद क्रिएट होता है, और जैन धर्म जो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। जो भद्रबाहु है उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो दिगंबर कहलाते हैं, और जो स्थूल भद्र हैं उनके फॉलोअर्स श्वेतांबर कहलाते हैं। ये क्यों कहलाते हैं, इनके शब्द का मतलब क्या है, ये आपने पीछे देखा है। इसके बाद जैन लिटरेचर। यहाँ आपने देखा ना कि जो जैन काउंसिल है उसमें जैन लिटरेचर का कंपाइलेशन किया जा रहा है, उसके टेक्स्ट को एक जगह संग्रहित किया जा रहा है। तो जैन लिटरेचर के बारे में कहा गया है कि ये आगम कहलाते हैं। आगम का मतलब होता है प्रिंसिपल। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 12 अंगास, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण। इसके अलावा प्रकरण इन्हें कहा जाता है, प्रकीर्ण भी कहते हैं। इसके अलावा छेद सूत्र या छेद सूत्र जो है वो इसमें 6 है, 4 जो है ये मूल सूत्र है। इसके बाद अनुयोग सूत्र जो है ये अलग से है। इस प्रकार से अनेकों सूत्रों की यहाँ पर रचना होती है, और सबसे अंतिम वाला जो है उसको नंदी सूत्र कहा जाता है। द 12 अंग हैव एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन जैन आगम। जो जैन आगम है उसमें जो 12 अंग हैं उनका महत्वपूर्ण स्थान है, ये इंपॉर्टेंट प्लेस रखते हैं। दीज आर आचरांग सूत्र। यहाँ पर जो अंग है उनके नाम दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला है आचरांग सूत्र, इसके बाद सुयोग धुंग है, इसे सूत्र कतरांग कहा जाता है। इसे ढंग से देख लीजिए। देखिए, जो आगम है उनका अर्थ होता है प्रिंसिपल, और इसमें जो 12 अंग हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो जो 12 अंग हैं उनके बारे में देख लीजिए। इसमें सबसे पहला है आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र में है क्या, तो इसमें जैन भिक्षु, जितने भी जैनिज्म मॉन्क होते हैं, उनके द्वारा फॉलो किए जाने वाले जितने आचार विचार हैं, नाम से स्पष्ट है आचार, तो ये आचार विचार से संबंधित है, मतलब उनकी जो दैनिक क्रियाकलाप है उससे संबंधित रूल और रेगुलेशन इसमें है। इसके बाद जो दूसरा वाला है उसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आचरांग आपने देखा। इसके बाद सुयोग है। ये जो सुयग या सुयोग है इसको सूत्र कृतांग भी कहा जाता है। तो यह जो सूत्र है इसमें जैनेतर मतों का खंडन करते हुए जैन भिक्षुओं को उनसे दूर रखने का प्रयास किया गया। मतलब इसमें जो जैनिज्म की कट्टरता है वो दिखाई देती है कि बाहर का कुछ भी मत सुनो, जो जैन धर्म में बताया गया, मतलब महावीर स्वामी जो कह के गए हैं उसको फॉलो करना चाहिए, ये बातें। इसके बाद ठाड़ंग है। ठाड़ंग को स्थानांग भी कहा जाता है। तो इसमें जैन धर्म से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों, जितने भी प्रिंसिपल है उनका कलेक्शन मिलता है। इसके बाद समवायंग सूत्र है। इन्हें आप एक क्रम से यहाँ नीचे देखते चलिएगा। समवायंग यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो इसमें क्या है, जो समवायंग सूत्र है इसमें जैन धर्म से संबंधित विविध प्रकार के उपदेश दिए गए हैं, और इसे ही तीसरे अंग का अंश माना जाता है। इसके अलावा भगवती सूत्र, ये तो काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसमें जो 16 महाजनपद हैं उनका पूरा इतिहास दिखाई देता है। इसमें महावीर के जीवन और उनके कृत्यों, इसके अलावा जो समकालिक हैं उनके साथ इनके संबंधों का वर्णन प्राप्त होता है।